नमस्कार दोस्तों बड़ी विचित्र बात है कि कई बार हम लोग राजनीति सियासत के लिए कैसी छोटी छोटी अदना सी बातों पर अड़ने लगते हैं, उनको एक मुद्दा बना लेते हैं। ऐसी एक घटना हमारे सामने अभी हाल ही में आई है और वो घटना है तमिलनाडु को लेकर। तमिलनाडु में पहले भी हिंदी विरोध ये निरंतर चलता रहा है, लेकिन अब जब आपके विरोध का स्तर जो है वो इतना नीचे गिरने लग जाएगा तो उसके बाद तो फिर कहीं भी आपके लिए कोई ठौर ठिकाना बचेगा ही नहीं। नया विवाद ये है कि एक अखिल भारतीय उत्पाद प्रोडक्शन जो दही है, दही के पैक पर तमिल भाषा में दही लिखा हुआ वो सामने बिक रहा है, तो उनको वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन साहब, उनको ये भी बर्दाश्त नहीं होता। कहते दही जो शब्द है ये हिंदी का है, आप इसके माध्यम से आप हिंदी को फिर एक बार हम पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि स्थिति ये नहीं है। स्थिति ये नहीं है, वास्तविकता ये नहीं है। अब पुराने जीवन मूल्य भाषा के संदर्भ में वो बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अब ये नहीं मुद्दा रहा, क्योंकि अब ये है कि तमिलनाडु के लोग अखिल भारतीय सेवाओं में भी जाते हैं, वही लोग सेना में भी जाते हैं। सेना में भी तमिल भाषा का विशेष रूप से अलग से कोई कैडर नहीं है। अखिल भारतीय सर्विसेज में भी तमिल भाषा को लेकर कोई कैडर नहीं है। जब आपने अखिल भारतीय स्तर पर सेवाओं में भी अपने युवाओं के लिए अवसर तलाश करने हैं, तो आपको ये छोटी छोटी बातों का जो हट है वो छोड़ देना चाहिए। जहाँ तक तमिल है, तमिल भाषा का सम्मान सबसे बड़ी बात यह है कि भरपूर हुआ है और उसे क्लासिकल लैंग्वेजेस की श्रेणी में रख लिया गया है, जैसे उसी श्रेणी में जिसमें संस्कृत है। इससे बड़ा सम्मान हमारी केंद्र सरकार की ओर से क्या हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि कहीं भी ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा कि किसी भी क्षेत्रीय भाषा को दबाने के लिए हिंदी जो है वो लागू की जाए। हमें एक संपर्क सूत्र चाहिए, आपस में साझी बातचीत का एक संपर्क सूत्र भाषा के क्षेत्र में, और एक संपर्क सूत्र के रूप में यदि हिंदी स्वाभाविक चॉइस बनती है, स्वाभाविक विकल्प के रूप में सामने आती है, तो उस पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर वहां पर बवंडर एक खड़ा किया गया है, लेकिन अब वहां का सामान्य व्यक्ति इस बवंडर में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि जो जो जागरूकता आई है, जो जो ये प्रौद्योगिकी बड़ी है आगे, जो जो हमारे सामने नई नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न जाने क्या क्या नई नई परिभाषाएं आने लगी हैं, तो उनमें आप अपने संकुचित दायरों से, दड़बों से बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो उनका वहां पर आपका प्रवेश जो है वो वर्जित हो जाएगा। वहां कोई भी आपको प्रवेश देने से इनकार कर देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जुल्म आप अपनी भाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा की अस्मिता के साथ करने जा रहे हैं। तो ये मित्रों, एक विरोध इसलिए भी ये बल पकड़ रहा है कि हमें हर भाषा का सम्मान करना आना चाहिए, और ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि एक संपर्क भाषा पूरे देश के लिए जरूरी है। और इसके लिए कुछ लोग एक छोटे से देश का जिक्र करते हैं। देश है पापुआ गिनी। पापुआ गिनी देश को अभी हाल ही में 1975 में उसको स्वाधीनता मिली। आबादी 1 करोड़ से भी कम है उस देश की, और उसके बावजूद वहां पर 832 भाषाएं वहां पर बोली जाती हैं। 832 भाषाएं, इनमें बोलियां नहीं हैं, भाषाएं जिनकी अपनी व्याकरण है, जिनका अपना उच्चारण है, जिनका अपना शब्दकोश है, उनकी संख्या 832 है। और देश जो है वो फल फूल रहा है, क्योंकि सभी भाषाओं वाले लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि फलां टापू पर अगर हमने थोड़ा सा भी कारोबार करना है तो हमें वहाँ की भाषा सीख लेनी चाहिए। तो पारस्परिक जो भाषाओं का जो सम्मान है वो जरूरी है। यदि आप तमिलनाडु में एक चीज का एक उत्पाद तैयार करते हैं और उस उत्पाद को आप उत्तर भारत में बेचना चाहते हैं,
तो आपको निश्चित रूप से उत्तर भारत की भाषाओं का भी सम्मान करना पड़ेगा। यदि उत्तर भारत में कोई चीज़, कोई उत्पाद तैयार होता है, उसे मलयाली क्षेत्र में बेचना है, तो हमें मलयाली भाषा का भी सम्मान करना आना पड़ेगा। तो भाषाओं के बीच में पारस्परिक सम्मान का जो एहसास है, जो ज़रूरत है, इस बात को हमें महसूस करना चाहिए। और अगर स्टालिन साहब या तमिलनाडु के कुछ एक क्षेत्रीय नेता दही जैसे शब्द को मुद्दा बनाकर सियासत करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो उनको ये बात भी समझ आ जानी चाहिए कि बदलती हुई परिस्थितियों में ये मुमकिन नहीं है। धन्यवाद।